Hello bachcho, how are you? Hope you all are well and doing well. Dear children, in today's video I am going to teach you exercise 5D of class 8th standard math एसचंद composite mathematics। बच्चों आज के क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिवीज़न, और वो बहुत ही बेसिक डिवीज़न होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 5D मैंने यहाँ पर इसका जो इमेज है वो क्रॉप करके लगा दिया हुआ है, ताकि आप लोग के पास अगर बुक नहीं भी है तो यू ऑल कैन सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट में एक लॉ पढ़ा था, और वो लॉ क्या था, इफ़ a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो, यानी कि अगर दोनों का बेस इक्वल हो तो पावर हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करने से ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 माइनस 3 दैट मीन्स x टू द पावर 2। तो x स्क्वायर इसका आंसर हुआ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, y टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 3, यानी कि इसमें भी बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, y टू दी पावर 4। अब आइए हम लोग यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सो क्वेश्चन नंबर 5 वो है a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड b। सो डियर चिल्ड्रेन, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं a और b। सो व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पर हमें a का जो पावर है वो सबसे पहले माइनस कर देना होगा, और ये हो जाएगा a टू द पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर 4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर b का पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स 1 है। तो a टू द पावर 3 माइनस 1 विल बी a टू द पावर 1, यानी कि सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर a मैं लिख दे रहा हूँ, एंड b टू दी पावर 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो गया, ab क्यूब हो गया, राइट। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू नंबर 7। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, नंबर 7 इज माइनस 54 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 x स्क्वायर y क्यूब, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस 54 को डिवाइड कर देना है 6 से, और इसके बाद x टू दी पावर क्या लिखना है, 4 माइनस 2 एंड जो सेकेंड वेरिएबल है y, दिस विल बी y टू द पावर 5 माइनस 3। तो बच्चों इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, 6 9 जा 54 होता है तो माइनस 9, x टू द पावर 4 माइनस 2 विल बी x स्क्वायर, एंड y टू द पावर 5 माइनस 3 विल बी y स्क्वायर। सो डियर चिल्ड्रेन, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 9x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो आई होप दैट नंबर 1 इज क्लियर। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें भी हमें डिवाइड ही करना है। 8x प्लस 4 बाई 2, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 8x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस डिवीज़न इज व्हाट, दिस डिवीज़न इज पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो जो मैं अभी यहाँ पर आपको टेक्निक बताने वाला हूँ वो सारी स्टेप के डिवीज़न में यही हम लोग यूज करेंगे, यानी कि इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिवाइड एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेंट्स मोर देन वन टर्म, एंड द डिवाइज़र जिससे आप डिवाइड करोगे, यानी कि डिनोमिनेटर वो अगर मोनोमियल हो, तो फिर हम लोग इसे इस पैटर्न में कर सकते हैं, यानी कि हम जो है वो न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पर जितने भी टर्म हो, तो ये हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो एज पर द लॉ दिस इज 100% करेक्ट,
8x डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2 4 8 होता है तो 4x एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 2 2 4। सो दिस इज द आंसर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी समझने वाले हैं। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12y स्क्वायर प्लस 36 12y स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय व्हाट -4। तो यहाँ पर भी हमें टर्म को सेपरेट कर देना है। दिस विल बी 12y स्क्वायर अपॉन -4 एंड प्लस 36 अपॉन -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 3 12 होता है तो -3y स्क्वायर एंड 36 डिवाइडेड बाय -4 4 9 36 तो -9 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 3b -3 डिवाइडेड बाय -3 राइट। तो ये हो जाएगा 3b अपॉन -3 प्लस -3 अपॉन -3। तो इसका आंसर 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो -b और यहाँ पर -3 और -3 दोनों ही कैंसिल होकर के +1 यहाँ पर बचेगा राइट। चलिए नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। दिस इज 10a³ प्लस 12ab डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। सो चिल्ड्रेन यहाँ पर क्या होगा 10a³ डिवाइडेड बाय 2a राइट एंड इसके बाद होगा 12ab डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। सो 2 5 10 होता है तो 5 हो गया एंड a³ को इफ़ यू डिवाइड बाय a तो देयर विल बी a स्क्वायर्ड राइट। और इसी तरह से 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 होगा। a और a जो है वो यहाँ से कैंसिल हो गया तो 6b इसका आंसर होगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट and after then question number 10 also we will do। तो क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर हमें क्या करना है सबको सेपरेट कर देना है सबसे पहले। सो दिस विल बी 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3xy। देन यहाँ पे प्लस का साइन हमेशा मैं लगाता हूँ 3x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 3xy और फिर यहाँ पर प्लस और इसका जो साइन है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा -6xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3xy। ओके सो चिल्ड्रेन 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा, x स्क्वायर को x के साथ डिवाइड करोगे तो x होगा, y स्क्वायर को y के साथ डिवाइड करोगे तो y होगा। यानी कि जो फर्स्ट टर्म इसका हो गया वो हो गया 3xy। आफ्टर देन प्लस 3 एंड 3 कैंसिल होगा, x स्क्वायर को x से डिवाइड करने पर x बचेगा और y कैंसिल हो जाएगा तो ओनली देयर विल बी x। प्लस इंटू माइनस माइनस 6 को 3 से डिवाइड करने पर 2, x और x कैंसिल, y स्क्वायर बाय y क्या होगा y होगा। सो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया 3xy प्लस x एंड माइनस 2y। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10 क्योंकि इसका जो डिवाइजर है यानी कि डिनोमिनेटर वो क्या है फ्रैक्शन है, तो इसे मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये होगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1/3ab देन प्लस -3abc डिवाइडेड बाय -1/3ab एंड देन प्लस
9ABD 9AB and D divided by -1/3AB, राइट। तो ये हो गया। आफ्टर दिस वी ऑल नो जो इसका डिनोमिनेटर है 1/3 में जो 3 डिनोमिनेटर है दैट विल गो अप विद द न्यूमरेटर। तो आप इसे जैसे समझो, इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे, ये डिवीजन का साइन है तो इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना पड़ेगा। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार इसको इस फॉर्म में लिख देना है 6a² मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय -ab, राइट। देन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस 3abc मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय ab, और जो लास्ट है यहाँ पर टर्म वो होगा 9abd इंटू 3 डिवाइडेड बाय -ab। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। तो माइनस है, एक ही माइनस है तो आंसर भी माइनस a इस, अच्छा 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पर 18 लिख देना है। a² डिवाइडेड बाय a क्या होगा, a होगा। b² डिवाइडेड बाय b क्या होगा, b होगा। तो -18ab हो गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन देना है, 3 देना है। नो नॉट 3, यहाँ जो है वो क्या होगा 3 3 जा 9 हो जाएगा ये। सो दिस विल बी 9। तो 3 3 जा 9 यहाँ पर लिख देना है बच्चों। a बाई a कैंसिल, b एंड b कैंसिल, तो यहाँ पे 9c होगा। प्लस और यहाँ पर एक माइनस साइन है, दोनों मिलकर के माइनस होगा। 9 इंटू 3 27 एंड a के साथ a कैंसिल, b के साथ b कैंसिल, तो यहाँ पे d बच जाएगा। तो चिल्ड्रन इस तरह से जो इसका आंसर है वो क्या हो गया, -18ab प्लस 9c माइनस 27d। तो ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। और इस तरह से जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे विल बी डूइंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट इज 5e। टिल देन you all